मैं विवेक आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होगे, फिट होगे और चकाचक होगे। आइए हम लोग जैसे कि अपने जो क्लास हमने छोड़ा था वहाँ से हमने कहा था कि अगला टॉपिक होगा आपका शैशवावस्था। साइकोलॉजी के पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम अपने वादे को ध्यान में रख के आपके साथ लगे हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ धीरे 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 एक एक स्टेप करके आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच जाएं। और जैसा कि उम्मीद ऐसा लग रहा है कि 3-4 या 2-3 महीने के बाद आपके सुपर टेट की सुगबुगाहट फिर प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो आइए हम शैशवावस्था को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कल विकास, हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं, एक विकास का क्षेत्र और एक अधिगम का क्षेत्र। विकास के क्षेत्र को पहले समाप्त कर लेंगे, फिर अधिगम का प्रारंभ करेंगे। विकास के क्षेत्र में हम शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था के अब सभी विकास की बात होगी, शारीरिक, संवेगिक, नैतिक, है ना, सभी जितने भी उनके विकास होते हैं उसमें दांत का बढ़ना, हड्डी का बढ़ना, कितने वजन का होता है, कौन कौन लोगों ने कितने वर्ष तक की बात कही शैशवावस्था को और क्या क्या कहा। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं शैशवावस्था में। जैसे जन्म से लगभग, कुछ लोगों ने कहा, जैसे नॉर्मली आप जानते हो, आप कहते हो कि सर जन्म से, या हम सीधे कहते हैं 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती भाई? शैशवावस्था कहलाती। इसमें कोई हर्जा नहीं है, ये तो सबको पता होगा। जो भी इस अध्यापक की लाइन में, जो इस होड़ में भाग रहा होगा, सबको पता होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। अच्छा, इस 0 से तात्पर्य है जन्म से, मतलब जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती। ये बेसिक बात है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ मनोविद होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं जन्म से 2 सप्ताह की, जन्म से 2 सप्ताह की अवधि क्या कहलाती भाई? शैशवावस्था। पॉइंट बना के चलते रहते हैं। ठीक, कितना क्या कहते हैं इसको भाई? जन्म से 2 सप्ताह। अच्छा, हमने जैसा कि आपको बताते समय शुरुआत में ही बताया था, जितने मनोवैज्ञानिक हैं सबके दृष्टिकोण अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग शैशवावस्था को, उनके ईयर्स को बांटे हुए हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा, अलग मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत देश के मनोवैज्ञानिक हैं। भारत देश के मनोवैज्ञानिक कुप्पूस्वामी जी। कौन भाई? कुप्पू स्वामी जी की। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं कुप्पूस्वामी जो थे, जो भारत के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने शैशवावस्था को क्या कहा? इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होता है। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था कहलाती है। ठीक, क्या कहा भाई? जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैंने बताया नोट्स बनाते चलिएगा ताकि विधिवत आपका तैयार हो जाए। वैसे वीडियो देख लेंगे, वीडियो पड़ा रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगा। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। 3 से 6 वर्ष बताया, फिर इन्होंने अगला स्टेप क्या बताया? 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यावस्था। ये अब ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। भारत देश के मनोवैज्ञानिक हैं कुप्पूस्वामी। कुप्पूस्वामी ने कहा कि जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था होती है। पढ़े हम शैशवावस्था रहे हैं। और 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो क्या होती है भाई? पूर्व बाल्यावस्था। अब हमने आपको उस समय बताया था कि कहीं पूर्व बाल्यावस्था आएगा, उत्तर बाल्यावस्था आएगा, कि आप देखेंगे जितने मनोवैज्ञानिक हैं, जितने मनोविद हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होगी और सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग सोच को बताया होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं राज महोदय की। किसकी? राज महोदय की।
राज ने कहा कि जन्म से 4 वर्ष तक शैशवावस्था है। इनके अनुसार क्या है? जन्म से 4 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक, अभी तो हमें नोट डाउन करना है, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट जो इनकी कथन है, जो इन्होंने बताया है, उसको सिर्फ अपने दिमाग में सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने बेबी कहा। क्या माना भाई? बेबी माना। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो दोस्तों तो हम आगे बढ़ें। देखिए ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। कहते हैं यहां से क्वेश्चन क्यों ये जरूरी है? एक तो कुप्पुस्वामी भारत के मनोवैज्ञानिक हैं, दूसरे राज महोदय ने जन्म से 4 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना। कुप्पुस्वामी जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था मानते हैं, और 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं कुप्पुस्वामी। वहीं 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था को बेबी कहा। किसने? राज ने कहा। ये बात क्लियर हो गया? क्या कहा? थोड़ी सी वो दो, कपड़ा दो, लॉक कर दो उसको। ठीक दोस्तों, अभी बात इतनी क्लियर हो गई। कहते हैं शैशवावस्था क्या है भाई? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था या 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से 2 सप्ताह कुछ मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत, कुछ मनोविदों के मातहत। ठीक, एक बात समझ में आई? देखो ये पॉइंट है, ये जो बिंदु है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना, हम जितने बिंदु को आपको यहाँ पे देते हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोई इतर बाहर बात नहीं करता, इस वजह से पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और इसको तुरंत ही अपने दिमाग में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रट लो इसको। ठीक है, कहते हैं जन्म से 5 वर्ष, बेसिकली सबको पता है, और जन्म से 2 सप्ताह की अवधि कुछ मनोविद कहते हैं। ठीक, हरलाक कहते हैं, ठीक, हरलाक महोदया ये 2 सप्ताह तक मानते हैं। ठीक है, तो कुछ मनोविद ऐसे हैं जो 2 सप्ताह तक मानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत देश के मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी क्या कहते हैं? जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, और 3 से ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। ठीक, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है। ये अब पूछेगा कि कुप्पुस्वामी के अंतर्गत शैशवावस्था की उम्र है 0 से 3 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। तो क्या कहेंगे? 0 से 3 वर्ष, ये शैशवावस्था की बात हो गई। ठीक, दूसरी बात कि कुप्पुस्वामी के अंतर्गत पूर्व बाल्यावस्था है, फिर लिखेगा 3 से 6 वर्ष, फिर लिखेगा 4 से 7 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष। तो कौन सा होगा? 3 से 6, पहला ऑप्शन। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख भी सकता हूं मैं चाहूं तो, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब फिक्स आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। भाई देखो इतनी तो बात आनी चाहिए। अब इसको लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कुछ अच्छे लगने की बात ही नहीं। इसको लिख दें क्वेश्चन और बढ़िया से आप आंसर दे तो यस सर, तो ये बच्चों वाला बात नहीं है। हिंदी आती है ना, बस उतने जरूरी है। इतना अगर आप इस पायदान पे पहुंचे हो कि सुपर टेट दे रहे हो, तो इतना तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक, वो आपको हम आप एकदम सामने देख रहे हैं। आप इतनी क्लियर हो गई। राज ने कहा जन्म से 4 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था है, और 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था को राज ने क्या कहा? बेबी। अब कहेगा बेबी किसने कहा? तो राज महोदय ने कहा। बेबी जो कहा वह कौन से कितने से कितने वर्ष तक का है? तो 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा? बेबी कहा। किसने कहा? राज महोदय ने कहा। क्लियर हो गया? अब इसे आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, और नहीं तो जैसे मैं कह रहा हूं बस इतना अपने दिमाग में रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो दोस्तों एक चीज हम बताएं आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए, नोट बना के इसको आप लिखेंगे।
कि शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। सही बात है, भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, नोट डाउन कर लीजिएगा। भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है डैश 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 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा होगा? शैशवावस्था। ये एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक दोस्तों, तो अच्छा एक क्वेश्चन और इसी तरीके से बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और बनता है, ये नोट करके, नोट डाउन कर, आप नोट बना के लिखेंगे। ठीक, ये पहला नोट। अब दूसरे की बात करते हैं। संपूर्ण शैशव अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। संपूर्ण शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल, मतलब बालक का मतलब उसकी अवस्था का, बालक के जो अवस्थाओं का, बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आएगी। ये भी बिंदु आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। अभी क्लियर हो गया? तो शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जा सकता है या कहा जाता है। संपूर्ण शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा डैश 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 को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। कहेगा शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो यहाँ भरना रहेगा, तो क्या रहेंगे आप? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से डैश 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 को भावी जीवन का आधारशिला कहा जाता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब देखो आपके दिमाग में ये कहते हुए एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ लोग पढ़े सर ये तो क्वेश्चन जैसे बाल्यावस्था को टच करता है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जो बाल्यावस्था की बात कही गई वो जीवन का स्वर्ण काल कहा गया है ना, और इसका संस्कारों का स्वर्ण काल कहा गया कि वो संस्कार जैसे बच्चों को डाल दिया जाता है वह जीवन पर्यंत ही चलता रहता है, उसी के अंतर्गत वह अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाता है और उसी प्रकार से अपने जीवन में उस तरीके के लोगों से मिलता है और ऐसा काम करता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये बात हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है और उम्मीद है कि आपको भरपूर समझ में भी आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ बताएं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक, ये कुछ दिन हम और कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं फटाफट और आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, है ना दोस्तों। शैशवावस्था के अन्य नाम क्या है? शैशवावस्था के अन्य नाम। अब ये बिंदु आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैशवावस्था के अन्य नाम। सीखने का आदर्श काल, क्या कह सकते हैं भाई? सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल कह सकते हैं कि नहीं? बच्चा इस अवस्था में सीखता है कि नहीं? हर चीज देख के सीखता है। मैं सारे बिंदु को डिस्क्राइब कर रहा हूं अभी लिख के, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो हम शैशवावस्था के नाम देखिए, ये तो देख लिया। भावी जीवन की आधारशिला का काल, क्या भाई? भावी जीवन की आधारशिला का काल। फिर क्या है अगला? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, क्षणिक संवेगों की अवस्था और समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। ये जितने बिंदु हैं ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिस मत करिएगा, अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक,
और ध्यान देते रहिए सब पे। देखिए क्या है, शैशवावस्था के अन्य नाम, ये नाम क्यों पड़े और क्यों ये अन्य नामों में इनको हम बांट रहे हैं शैशवावस्था के। चाहे तो सीधे शैशवावस्था कह देते, लेकिन ये गुण होंगे, उनकी विशेषताएं होंगी, उसी के आधार पर इनका नाम पड़ा है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, हम पहला बिंदु लेते हैं, सीखने का आदर्श काल। सीखने का, लर्निंग का, ये जो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या है भाई, शैशवावस्था है, शैशवावस्था है। ठीक, अब इस अवस्था में बच्चा जितना सीखेगा, ये सीखने का समय है कि नहीं, उसका अनुभव कब होगा, जब तक वह सीखे। अब यही उम्र है जिसमें वो सारी चीजें गेन करता है, देख के सीखता है, करके सीखता है, गलतियां करके सीखता है, लोगों से जुड़ता है और बहुत सारी चीजें, भाषाएं सीखता है कि नहीं। लोगों से जुड़ के उनकी गलतियों से और उनके सीख से फिर उनमें क्या करेगा, त्रुटियां करेगा, त्रुटियां करके क्या करेगा, वह फिर अपने में सुधार लाएगा और अंततः धीरे धीरे सीखता चला जाएगा। हर चीज इस उम्र में, इस अवस्था में बच्चा क्या है, सीखता रहता है। तो सीखने का सबसे आदर्श काल, अब कहते हैं कि बचपन में भैया जो हमने पढ़ लिया वो आज तक याद है। जैसे आपने देखिए, आप अपने पे ध्यान दीजिए, क ख ग घ ङ, ये जो आपने पढ़ा है बचपन में, आपको उस समय की पूरी चीजें याद होंगी। आपका गिनती पहाड़ा पीटे गए होंगे पहाड़े के लिए, है कि नहीं। बढ़िया टीचर कुटाई करता था, तो उस कुटाई में भी आपको ध्यान रहता है कि हाँ, कि इसके लिए आप कहते हो कि अरे भैया हम कक्षा जब 5 साल के थे, जब 1 में थे, तो ऐसे इस तरीके से इसमें। तो कहने का क्या मतलब है कि उस शुरुआत में जो सीखने का जो वो समय था, जो सिखाया जा रहा था, वो आज तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो उससे हम क्या कह सकते हैं, सीखने का आदर्श काल कह सकते हैं। उसी सीखे हैं, आज वही पिलर बना हुआ है कि नहीं हमारे ज्ञान का। तो क्या कहते हैं भाई, वो सीखने का आदर्श काल। ये बिंदु समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, भावी जीवन की आधारशिला का काल। भावी जीवन की आधारशिला, आधारशिला मतलब भाई ये पिलर है, ये पिलर है जो आपकी आगे आने वाली जिंदगी है। अगर सोचो कि एक छोटा सा बच्चा हो और उसमें कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है या कोई रोग हो जाता है, वो उसी समय हो जाता है, शैशवावस्था में, इसी समय। तो क्या होगा, बच्चे के मानसिक प्रभावित होंगे, है कि नहीं, मानसिकता उसकी प्रभावित होगी। या चलो अगर मान लो मस्तिष्क ज्वर नहीं है, मस्तिष्क प्रभावित की बात ना करें, मान लो कि पैरालिसिस हो जाता है, एक पैर में लकवा मार देता, फालिज मार देता है, वो क्या करेगा, पूरे जीवन को प्रभावित करेगा कि नहीं। एक सामान्य बच्चे से उसको क्या बना दिया, एक अलग दिव्यांग बना दिया। तो ये उसके लाइफ स्टैंडर्ड को, उसकी लाइफ को प्रभावित करेगा। और यही अवस्था होती है ये भावी जीवन की आधारशिला। अगर इस अवस्था में अब बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, उसको कई सारी चीज़ों का समस्या झेलना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, हर चीज़ सीखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं, सामान्य बच्चों से मैं हट के हूँ। उसको उस समाज में एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट कराना पड़ता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर यही बच्चा मैच्योर होता, किशोरावस्था के बाद होते ही कुछ इस तरीके की घटना, वो जान जाता कि समाज के ऐसे लोग हैं, उनमें वो फटाक से सर्वाइव कर लेता, भाई ऐसे हैं। कुछ लोग देखते हो कि आपके समाज में वो कहते हैं भाई साहब आप तो बड़े सांवले हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें, भगवान ने बना दिया। लेकिन सोचो कि अगर बाल्यावस्था के उस बच्चे को कहा अरे तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम तो ऐसे काले कलूटे, तुम या गोरे हो, तुम इस तरीके के हो, तुम वो, तो उसको चोट सी लगती है, क्योंकि उसको लाइफ का अनुभव नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या करता है, उसको चोट सी लगती है और ये समस्याएं उसको ग्रसित कर देती हैं, मानसिक तौर पे उसको प्रताड़ित कर देती हैं, ये सारी बातें। लेकिन वहीं सोचो कि अगर एक्सपीरियंस बंद होता, वो समझ जाता कि ये मेरे साथ जो है क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके का ट्रोल कर रहे हैं, और उससे वह निजात पाने का तरीका जान लेता। लेकिन अभी तो वो सीख रहा है ना, अभी वो सीखता है ना समाज से। तो जब इतनी सारी चीज़ें सीखेगा तो समस्याएं धीरे 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 सॉल्व करना जान जाएगा, त्रुटियां करेगा, जानेगा कि हमें इस तरीके करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये कुत्ते हैं भौंकते रह जाएंगे, हाथी अपनी मस्त चाल में चलती रह जाएगी। अब ये बड़े समाज के लोग उसको समझाते हैं, तो देख के सीखता है, सुन के सीखता है, करके सीखता है। ये शैशवावस्था की क्वालिटी है। अब ये बात हो गई भावी जीवन की आधारशिला का काल। अब यह पिलर बन गया। एक बात, दूसरी बिंदु समझ में आ गई। तीसरी बात कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अभी इतना महत्वपूर्ण काल, इतनी बड़ी बात हमने बता दी, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होना चाहिए कि भाई बच्चे को अगर शुरुआत में आपने ढाल दिया, कहते हैं कि अगर बच्चे को शुरुआत में आपने संस्कार दे दिए, वो अब उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो उस रास्ते पर चलता चला जाएगा। शुरुआत में ही आपने चोर डकैती वाली बात बता दी और जितनी कुरीतियां हैं उसके दिमाग में भर दी, तो क्या होगा, वो विवेकानंद होगा, समस्याएं तो खड़ी ही करेगा समाज के सामने। तो ये पर्यावरण भी उसके लिए एक कारक है प्रभावित करने में। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ये 3 बिंदु क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। सीखना, अनुकरण, अनुकरण मतलब
किसी चीज़ को देखकर उसको सीखना, अनुकरण करना आता है ना। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, वो किसी चीज़ को रट रट के सीखता, देखेगा फिर उसको अनुकरण करेगा, उसका अनुकरण करेगा। जैसे हम आपको बताएं LKG UKG में आते हैं तो क्या कहते हैं, चलो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों को बताएं तो कहते हैं एक कन्ना में एक, सॉरी अगर उस तरीके से 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका, तो एक तो पढ़ाता है और बाकी सब रटते हैं, अनुकरण करते हैं। फिर अगला आएगा पढ़ाएगा, है ना, छोटका आ, बड़का आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। तो क्या करते हैं बच्चे, उसको क्या अनुकरण करते हैं और वो क्या करता है, उसको सीखता है। फिर अगला आएगा पढ़ाएगा, ये अनुकरण कर करके सीख रहा है ना। अब सिर्फ ये तो पढ़ाने की बात हो गई, इसी प्रकार से ज़िंदगी उसकी जो उसके जीवन में इस बहुत सारी चीज़ें देख देख के वो अनुकरण करता है, देख के अनुकरण करेगा। एक बच्ची इस तरीके से एक सीटेट की पेडागोजी का क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे एक बच्ची है, वो अपनी माँ को देखकर क्या करती है, उसकी अपनी माँ की तरह वो साड़ी दुपट्टे को लपेटती है और उसको ये समझती कि साड़ी है और बढ़िया घूंघट बना लेती है इस तरीके से लपेट के, और आज्ञा देती है तुम ये करो वो करो। ये एक्टिविटी क्या है, ये बच्ची ने क्या किया, ये जो क्वालिटी है बच्चे के अंदर, ये जो वो कर रही है, ये क्यों कर रही है, क्योंकि यह माँ को देखकर वह अनुकरण कर चुकी है और इस चीज़ अनुकरण के माध्यम से वह ऐसा कृत कर रही है कि नहीं। फिर समझाती है कि ऐसा नहीं, अब वो अपने डॉल को, अपने गुड़िया को, अपने जो छोटे छोटे जो गुड़िया खरीद के लाई मार्केट, उसको समझाती नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उस तरीके की परिस्थितियाँ बीत रही और मम्मी को उस तरीके से देख के वो अनुकरण करके वो एक्टिविटी वो कर रही है। ये क्या हो गया, ये परिस्थिति उसका बनाने वाला कंडीशन क्या कहलाएगा। अब ऑप्शन में दे दिया तो क्या होगा, ये अनुकरण होगा। क्या होगा दोस्तों, अनुकरण होगा। क्लियर हो गई बात। हमें उम्मीद है एक क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में, उम्मीद है ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से उठा के पेडागोजी बनती है ना, यहाँ से उठा के पेडागोजी बनती है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये शैशव अवस्था की उम्र में 5 वर्ष 0 से 5 वर्ष तक में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं बच्चे के अंदर। अब कहते हैं तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, बहुत तीव्र विकास होता है, जानते हो। इसमें एक बता दें, पहले शैशव अवस्था में बच्चे की जो शारीरिक विकास है तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है कंपेरिजन टू शैशव अवस्था, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है कि नहीं, समझे। मतलब शैशव अवस्था में तेज शारीरिक विकास, फिर बाल्यावस्था में स्लो, फिर किशोरावस्था में खूब तेज। अच्छा देखो, आप शुरुआत में देखे होंगे, कहते हैं कि हमारे कपड़ा खरीद के लाते हैं मार्केट से बच्चों के लिए ना, छोटे छोटे होते हैं ना पैजामे और उनके लिए कपड़े, तो क्या करते हैं, अभी लाए 15 दिन में छोटे हो गए, फिर लेके आए, 1 महीना नहीं बीता फिर दूसरा ले आए। कहते हैं कि हमारे बाबू का कपड़ा छोटा हो गया। भैया वो कपड़ा नहीं छोटा हो गया, बाबू बड़ा हो गया ना, हमारा भैया बड़ा हो गया ना दोस्त, है कि नहीं। कपड़े थोड़ी छोटे हो, कपड़े तो जहाँ वहीं पड़े हैं, फट जाएंगे बस, और क्या। अब काट दो तब छोटे होंगे, लेकिन बाबू बड़ा हो गया भैया, तो है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो ये तीव्रता से शारीरिक विकास, लेकिन वहीं फिर जब हड्डियां दृढ़ रूप लेने लगती हैं तो और एनर्जी जो है अपने शरीर के अन्य भागों को भेजता है विकास करने के लिए, शरीर का स्ट्रक्चर बदलता है बाल्यावस्था में, तो क्या करता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। और फिर उसके बाद जब पूरी एनर्जी एक साथ इकट्ठा होती, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो किशोरावस्था जिसकी हाइट बढ़नी होती है, जिसका मस्तिष्क और जितना विकास होना होता है, किशोरावस्था में एक झटके फिर बढ़ता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, स्थिर हो जाता है, और शैशवावस्था में तीव्र हो जाता है। इसका मतलब शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में स्लो, और फिर किशोरावस्था में तीव्र। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसी बात को लिखा कि तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था अगर बात कर दे और कह दे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, कौन सा होगा, तो शैशवावस्था होगा। कोई हर्जा तो नहीं। ठीक, या क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं इस पे, सब लोग आज क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्षणिक संवेगिक विकास की अवस्था, क्षणिक संवेगिक विकास, क्षणिक मतलब समझ रहे हो। और दोस्तों अब जब क्षणिक का मतलब ना आवे, तीव्र का मतलब ना आवे, अनुकरण का मतलब ना आवे, समुचित का मतलब ना आवे, तो बताओ काहे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, सोचो एक बारी जरा। पढ़ना बेकार है, इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए कि अनुकरण का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब क्या होता है। अब बच्चे पूछ सर ये अनुकरण क्या होता है, अब बताओ क्या जवाब दिया जाए, आप क्या जवाब दोगे, है कि नहीं। तो इतना आना चाहिए। और मैं दावा करता हूँ आपको हिंदी आता रहे भैया, आओ और रिजल्ट लेके जाओ, है कि नहीं, इतना तो आना चाहिए। अब क्षण का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। ठीक, संवेगों की अवस्था, अब क्या क्षणिक संवेग मतलब कि कम समय के लिए, इनके संवेग क्षणिक होते हैं, फट आते हैं फट जाते हैं। जैसे आपको एक बात करूं, चलो अगर मैं आपको एक कोई इस तरह के गाली दे दूं, है कि नहीं, एक आपकी एज होगी अच्छी खासी, जितने भी टेट सुपर टेट के बच्चे एग्जाम देने वाले मेच्योर पर्सन हैं सारे लोग, है कि नहीं, बड़े भाई हैं,
बहन है। तो आप हमें बताओ दोस्तों कि अगर आपको कोई गाली दे दे, इस उम्र की बात हो रही, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मन में आ रहा होगा पहले कूटेंगे फिर पूछेंगे, कुछ को आ रहा होगा पूछबे नहीं करेंगे, खाली कूटते रहेंगे। तो आपके मन में अलग अलग, कुछ कहेंगे कि हमको गाली देगा तो हम भी दे देंगे। तो सबके क्या है, और क्रोध आपका आप एग्रेसिव हो जाओगे, क्रोध के संवेग खूब आपके अंदर प्रचुर मात्रा में हो जाएगी। और फिर यह क्रोध तब तक बना रहेगा, कहते हैं जब जब इनको देखते हैं तो ये पौआ खून खौल जाता है, मतलब जल जाता है। तो क्या कहने का मतलब कि जब जब उसको देखते हैं तो वही बात याद आती है, दिमाग में रिसाइकिल होती है और आपके क्रोध का जो संवेग है वो जग जाता है। ठीक है, अब जब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वालिटी आपका मानसिक स्तर बढ़ चुका होता है, तो आप में को तो ये चीज जायज है। आपका जिस उसी बच्चे का जब मैच्योर हो जाएगा तो उसका संवेगों का जो दशा होता है वो अलग हो जाना, ये जायज है। लेकिन हमको बताओ, क्या शैशव अवस्था में वही संवेग होगा? एक शैशव अवस्था के बच्चे को आप गाली देते हो, ऐसे मुस्कुराता है, ऐसे लगता है जैसे अंग्रेज को गाली दो, भाषा ही नहीं समझ में आया, कहता है थैंक यू वेलकम, है कि नहीं? तो वो शैशव अवस्था का बच्चा होता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है कि नहीं? तो इतनी बात समझ रहे हो, उतनी की इतनी, मतलब अब क्षणिक संवेग क्या हो गए? अभी आपको मैंने बताया, अब आपको कह दिया जाए आपके संवेग जब देखेगा, ये क्षणिक संवेग नहीं, ये लॉन्ग टाइम संवेग, जब देखते हो तब क्रोध का संवेग जाता है। लेकिन जानते हो, एक छोटा सा बच्चा होता है, आप देखे होंगे छोटे से बच्चे को, थोड़ी सी यूट्यूब पे बड़ा तेज वायरल होता है बच्चों को, तुरंत कहते हैं, एक वो कानपुर का वो आता है, कहता है पद्दी ए पद्दी, गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि समझाता है उसको, कहता है जानते हो इनके ऊपर भूत बैठे हुए हैं, कहते हैं कि ये इनको जब डांट भर दो और इनके अंदर भूत जग जाता है, तो नहीं समझ में आता है, तो डॉक्टर के पास ले जाकर कहता हम भूत ऊत को मानते होते नहीं है, समझे, सीधे बताओ बीमारी क्या है? तो कहता सुनो, अभी डांट देंगे तो पता चल जाएगा भूत है कि नहीं है। तो नहीं मानते, उनका नाम होता है पद्दी, कहता पद्दी ए पद्दी, तो बोलते हैं पद्दी महाराज। अब क्या होता है, पद्दी को डांटा जाता 3 बार, ए पद्दी भट 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 भट, अब पद्दी को लग गया गुस्सा, फिर कहते हैं पद्दी बीमार है, देखे हो कि नहीं? ये इस तरीके की जो साइकोलॉजी होती है दिमाग का, अब वो डॉक्टर डर जाता है। कहने का मतलब जो कंडीशन है, जो ये हम बता रहे हैं, ये अवस्थाओं के आधार पे होता है। अभी इतनी बात हमने बता दी। अब शैशवावस्था में जब हम बात करें, शैशवावस्था में जैसे ही बच्चे को डांटते हो, आप डांट देते हो बट, या चोट लगा हल्का सा ऐसे उसको, चूंकि हम लोग दुलाराते हैं, उसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो थोड़ी सी आप मतलब उसको चटकना नुमा ऐसे मारते हैं, तुरंत मुंह बनाता है और रोने लगता है और आंसू गिरते रहते हैं। तब तक उछाल बाबू बाबू करके अगर आप खिलाओ उसको और उछालो, और आंसू अभी आंसू गिरना शांत नहीं हुआ कि तब तक हंसने लगता है, खूब चहक चहक के हंसता है, तब तक फिर डांटो फिर रोएगा। आखिर ये उसकी अवस्था में ही ये संभव है, आपकी अवस्था में तो नहीं। अगर कसम से आप उसकी जगह हो और सोचो कि इस समय हो आप, और आपको इस तरीके से कर दिया जाए और कोई आपको रुला दे और तुरंत कहे, तो पहले तो दे घूसा हो जाएगा कि नहीं? संवेग आपके इतने चरम पे रहेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से हंसी का है, जितने भी संवेग आते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब उनके जो संवेग होते हैं, भाई भय है, क्रोध है, प्रेम है, स्नेह है ना, तो ये जो संवेग है यही संवेग होते हैं। अब ये कोई भी एक संवेग रखता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चे के जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं। तुरंत हंसने लगता है, तुरंत रोने लगता है, पता नहीं क्या कंडीशन बनती तब तक रोने लगता है। जो जिनकी शादी हो गई होंगी, बच्चे होंगे, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, और जिनकी नहीं हुई है वो महसूस करने कगार पे होंगे। अब इसी वैकेंसी में अगर नहीं करोगे, तुरंत घर वाले करा देंगे शादी और हो जाओ बेकार। अब सोच रहे होंगे जिनकी हो गई है वो क्या बेकार है? ये कहने का मतलब नहीं है, ये इंटेंशन नहीं है मेरा। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि क्षणिक संवेग समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है। तो बच्चों को क्षणिक संवेग कैसे होते हैं और आपके जो है लॉन्ग टर्म संवेग होते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होते। ये तो क्रोध के हिसाब से हमने बता दिया, सारे संवेग क्षणिक होते हैं, ठीक, चाहे भय हो, क्रोध हो, प्रेम हो, स्नेह हो, कुछ भी हो मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। अब देखो, इस अवस्था में संवेगों का जो जितने संवेग होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, संवेगों की बात आई तो सबसे पहला संवेग कौन सा है? व्यक्ति के अंदर सबसे पहला संवेग क्या है, बता सकते हो आप? तो चलो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला संवेग होता है उत्तेजना। ठीक, सबसे पहला संवेग उत्तेजना। ठीक है, संवेग हम पढ़ाएंगे आगे तो वो आ जाएगा संवेगिक विकास में, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या? अन्य नाम। फिर आप आगे आगे देखेंगे संवेगों का विकास शैशवावस्था में।
फिर शारीरिक विकास शैशवावस्था में, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो समुचित, समुचित मतलब एकदम भरपूर संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, मतलब कि जितने संवेग होते हैं यहाँ तक पहुंचकर इसमें लगभग सभी संवेगों की प्रचुरता हो जाती है। मतलब इस अवस्था में संवेगों की मात्रा आ जाती है सब में। अब कम ज़्यादा इसकी बात अलग है, लेकिन समुचित जितने संवेग होते हैं लगभग पाए जाते हैं इस अवस्था में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि शैशव अवस्था के कुछ बिंदु, जैसे आपने पढ़ा हराज महोदय को, कुप्पू स्वामी जी को, अन्य जो 2 सप्ताह तक माना है मनोवैज्ञानिकों ने, श्रीमती हरलाल जी भी हैं, और आप जो है अन्य नाम भी पढ़ा आपने शैशव अवस्था की। ये जितने बिंदु थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें एक मैंने आपको बताया था भावी जीवन का आधारशिला का काल शैशवावस्था कहलाता है। और एक और क्वेश्चन क्या था भाई, संपूर्ण जीवन की दृष्टिकोण से स्वर्णिम काल अगर देखें या आधारशिला की अवस्था तो शैशवावस्था है। अभी बात इतनी समझ में आ गई होगी दोस्तों, संवेगों के समुचित संवेगों की दृष्टि से स्वर्णिम काल शैशवावस्था है ना, समुचित संवेगों की दृष्टि से स्वर्णिम काल शैशवावस्था। अब बाल्यावस्था में अगर आपको जोड़ना होगा तो हम आगे बाल्यावस्था के अन्य नाम में भी इसका जिक्र करेंगे, देखेंगे वहाँ पे और इसमें क्या अंतर है। अभी बात क्लियर हो गई और हम आपसे लेंगे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।